Okay. So see, we are beginning with new chapter in राजस्थान, मतलब अपना राजस्थान जोग्राफी के अंदर. एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी के सिलेबस के अंदर. आपके जैसे नो अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ रहा है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड RS के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर बार एक क्वेश्चन बनता है. तो सभी टॉपिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. क्लाइमेट का मतलब क्या होता है जल्दी से बता दो. व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होता है? छेती करो. Weather, what distance property changes और climate एक long period के लिए होता है. मतलब even the distance is very long. डिस्टेंस और Ma'am, ड्यूरेशन. ma'am, duration as well as the area it covers. ओके ओके, सही बताया हर्षिता ने. वेदर होता है डे टू डे, ठीक है, मतलब कि डे टू डे कंडीशंस आपकी कैसी रह रही है. क्लाइमेट होता है 30 इयर्स की वेदर कंडीशंस का एवरेज, ठीक है. आप देखोगे कि एक एरिया में, जैसे कि अपन बोलते हैं कि इन राजस्थान जो है वो सब ट्रॉपिकल के अंदर आता है, या फिर कुछ कंट्रीज़ जैसे कि नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे पोलर टाइप का क्लाइमेट आपको मिलेगा. क्यों? वहाँ पे आप 30 साल का एवरेज निकाल रहे हो, ठीक है. 30 इयर्स पे आपने वहाँ का वेदर का एवरेज निकाला, एंड देन आप बोलते हो कि वो वहाँ का क्लाइमेट बन जाता है. तो ये आपका वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस होता है, ठीक है. अभी अपन बिकॉज राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान का पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे कौन से टाइप का क्लाइमेट है. वी हैव सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट इन राजस्थान, ठीक है. क्या होता है सब ट्रॉपिकल का, एक बार इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि ये अपना दिस थिंग नो अर्थ हो गया. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इक्वेटर है, ठीक है. यहाँ पे आपको मालूम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, इधर ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बीच में, ठीक है. तो यहाँ पे बिकॉज आपको मालूम है कि सन का डायरेक्ट हीट पड़ता है मोस्ट ऑफ द दिस थिंग नो मोस्ट ऑफ द डेज इन अ ईयर. सो बिकॉज आपको मालूम है कि यहाँ पे आपका सन है एंड हियर यू हैव दी अर्थ, ठीक है. फिर कुछ 6 महीने बाद आपका अर्थ इधर होगा, 6 महीने बाद अर्थ इधर होगा, एंड 6 महीने बाद अर्थ इधर होगा, ठीक है. चाहे वो किधर ही हो, ठीक है, चाहे वो इधर हो इधर हो इधर हो, लेकिन आप मोस्टली जो एरिया होता है, ये वाला जो आपका एरिया होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ, या फिर मोस्टली जो 6 मंथ्स होते हैं वहाँ पे तो बहुत अच्छे तरीके से उसको हीट मिल रहा होता है. तो ये वाला जो आपका एरिया होता है उसे आप ट्रॉपिकल बोलते हो कि इट इज़ सेट टू बी ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है. तो जो ट्रॉपिक्स के बीच में होता है. देन आपका जो टेम्परेट जोन आ जाता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके 66.5 डिग्री तक जाता है आपका, ठीक है. जो यहाँ पे आपके हाई लैटिट्यूड्स और मिडिल लैटिट्यूड्स के बीच में, दिस इज़ द टेम्परेट जोन, ठीक है. ये आपका टेम्परेट जोन होता है. यहाँ पे भी टेम्परेट जोन होता है, ठीक है. एंड देन उसके भी ऊपर आपका आता है पोलर रीजन वाले क्लाइमेट आ जाते हैं. कौन सा? पोलर रीजन वाला, ठीक है. नाउ हमें मालूम है कि जो इंडिया है, ठीक है, वो आपका ट्रॉपिक ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, ओके. सो वी नो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने इंडिया से क्रॉस करता है, Yes, ma'am. ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, एंड राजस्थान से भी पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. राइट. तो ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है. अब नॉर्थ वाला कौन सी जोन में आ रहा है और साउथ वाला कौन सी जोन में आ रहा है? इंडिया की बात कर रही हूँ मैं. यस, South torrid zone में आ रहा है और north temperate zone. दिस इज इन ट्रॉपिकल जोन, राइट. नीचे वाला आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है, एंड ऊपर वाला आपका टेम्परेट जोन में आ रहा है, ठीक है. लेकिन इंडिया फिर भी कौन से क्लाइमेट में माना जाता है? सब ट्रॉपिकल में ही माना जाता है, ट्रॉपिकल में ही माना जाता है. वाई सो? बिकॉज नॉर्थ में आपके हिमालयस आ जाते हैं, जो एक्चुअल में जो ठंडा टेम्परेचर्स होते हैं टेम्परेट जोन्स में, वो उसे होने नहीं देते. बिकॉज नॉर्थ में हिमालयस हैं, जो ठंडी हवाएं होती हैं, जो कोल्ड वेव्स, एक्चुअल में आपको मालूम होगा ना, रशिया में, चाइना में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है. विच इज़ इंडिया के भी आप नॉर्थ में जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा ठंड है, लेकिन वहाँ का जो कोल्ड टेम्परेचर्स हैं वो यहाँ पे हमें अफेक्ट नहीं कर पाता है. नॉर्थ इंडिया में भी इतना अफेक्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज वी हैव हिमालयाज एज अ बैरियर की तरह. अदरवाइज़ वो नॉर्थ इंडिया जो है आपका, वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता,
ठीक है, बट वो नहीं है फिलहाल बिकॉज ऑफ दैट। सो इसीलिए अपन बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि साउथ वाला ट्रॉपिक, बिकॉज ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मतलब कि इंटरव्यू या फिर इन सारी चीज़ों के अंदर कि भाई आधा इंडिया तो ट्रॉपिकल में आता है और आधा टेम्परेट जोन में आता है, बट देन वाई डू वी से कि इंडिया का सब ट्रॉपिकल, राजस्थान का सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, बिकॉज दो नॉर्थ के अंदर है, आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में हो, ठीक है। अपना पूरा राजस्थान भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में आ गया ना, तो वो टेम्परेट जोन, आप तो वहाँ पे डेजर्ट देख रहे हो अच्छा खासा, तो वो कैसे हो रहा है, ठीक है, बिकॉज नॉर्थ के अंदर आपके हिमालयाज आ जाते हैं विच एक्ट इज़ अ बैरियर, जिसकी वजह से वो ठंडी हवाएं हमें अफेक्ट नहीं कर पाती है, एंड जिसकी वजह से ट्रॉपिक वाला ही एक वो इन्वायरमेंट रहता है, दैट इज़ वाई यू हैव सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। देन उसके बाद में एक और चीज़ आप ध्यान में रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम के अंदर कि आपका दिस थिंग ना, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स, इनमें से कौन सा आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, तो अगर किसी को आंसर मालूम हो तो वो तो पहले बताएं। और Latitudes. कृति आंसरिंग दिस क्वेश्चन। Yes, ma'am. हाँ कृति बताओ कैसे, Ma'am, थोड़ा सा sun rays की वजह से। सन रेज की वजह से, हाँ, क्यों, बिकॉज हमें मालूम है कि किसी भी एरिया का अगर आपको क्लाइमेट बताना, तो ऑब्वियसली देयर आर मेनी फैक्टर्स फॉर इट, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमें बोलना है कि इंडिया का क्लाइमेट जो है, से राजस्थान का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है, ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स, ऑब्वियसली सिर्फ सन नहीं हुआ, ऑब्वियसली सन हुआ लेकिन सिर्फ सन नहीं हुआ, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, जैसे उसका ऑल्टीट्यूड कितना है। ऑब्वियसली आपको मालूम होगा ना कि सपोजली आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि मान लीजिए दिस इज इंडिया, है ना, ओके, नाउ सी देयर इज अ सिटी सपोजिटली हियर, ये आपके नॉर्थ ईस्ट में एक प्लेस है, जो कि मान लो कि कोई भी एक, सपोजिटली अब मैं एग्जैक्टली मैप पे तो आपको नहीं बता सकती बिकॉज वो मेरे पास मैप है नहीं, बट सपोजली देयर इज अ सिटी नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहाँ पे, लेकिन इसी लैटिट्यूड पे आपको मालूम है कि सेम सिटी मान लो कि यहाँ पे फॉल करती होगी आगरा या फिर क्या दोनों का क्लाइमेट सेम है क्या, या दोनों का वेदर कंडीशन सेम रहता है क्या? नो मैम। नहीं रहता, ठीक है। तो क्या सिर्फ लैटिट्यूड डिसाइड करता है? लैटिट्यूड इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द फैक्टर, बट देन देर आर मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि अब मान लो कि ये जो नॉर्थ ईस्ट में प्लेस होगी ये कंपेरेटिवली ठंडी होगी, यहाँ पे पूर्वांचल है, ये थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड पे है, ठीक है। एंड अगर आप आगरा की बात करोगे या कोई भी वो सिटी जिसको अपन बोल रहे हैं कि सेम लैटिट्यूड पे, लेकिन वो है तो आपकी डिस्टेंस मतलब कि नीचे की तरफ है ना, उसका ऑल्टीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। देन और एक हो सकता है आपका, जैसे कि यहाँ पे ये वाली प्लेस आप देखोगे कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होगी, बट इस प्लेस में बिकॉज इसका बे ऑफ बंगाल से ये काफ़ी नज़दीक है तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी अफेक्ट करता है, ठीक है, बिकॉज ये मेरे को किसी एक एस्पिरेंट ने कल ही क्वेश्चन शेयर किया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ कि कौन कौन से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फिर से रिपीटेडली रिपीट करके पूछा जाए कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी एरिया के दिस थिंग ना, से राजस्थान के क्लाइमेट को, कभी कभी आरपीएससी अच्छे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, सो दिस इज़ वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन जो उन्होंने क्लाइमेट में कभी पूछा होगा कि राजस्थान में कौन कौन से ऐसे है ना फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट अफेक्ट होगा। तो फर्स्ट थिंग अपन ने बात की, एक तो लैटिट्यूड का ध्यान में रखना कि लैटिट्यूड भी अफेक्ट करता है, एक आपका ऑल्टीट्यूड भी अफेक्ट करता है कि वो आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, मतलब कि उस एरिया की, अपनी नहीं, एरिया की हाइट कितनी है, ऑल्टीट्यूड भी अफेक्ट करता है। देन इफ दे आस्क यू, और ये फर्स्ट ग्रेड का एक क्वेश्चन था, ठीक है। सो लैटिट्यूड हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, देन यू विल रिमेंबर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये भी हो गया। आपने सुना होगा ना किसी किसी एरिया, आपने कॉन्टिनेंटल फूड सुना होगा, या फिर आपने सुना होगा कि ये एरिया कॉन्टिनेंटल एरिया एंड दिस इज इन कोस्टल एरिया, सुना होगा आपने। क्यों कोस्टल एंड कॉन्टिनेंटल बोल रहे हैं अपन इसको, बिकॉज जैसे कि दिल्ली हो गया, वो आप कॉन्टिनेंटल टाइप एरिया के अंदर है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनका आप कॉन्टिनेंटल बोलते हो। जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द सी बहुत ज़्यादा होता है वो कोस्टल के आसपास भी नहीं होते हैं, एंड इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर इतना रेगुलेटेड नहीं होता। आप मुझे ये बताओगे कि टेम्परेचर डिफरेंस, एक एरिया मान लो दिल्ली में जो डेली टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, और मान लो केरला है, वहाँ पे जो डेली टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है या फिर सीजन्स में टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, वो कहाँ पे ज़्यादा होगा? दिल्ली। दिल्ली ना, हाँ।
तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। दिल्ली में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा क्या हुआ, वहाँ पे ठंड पड़ रही है तो बहुत ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है तो बहुत गर्मी पड़ रही है। जब आप दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस निकालोगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ठंड में आपका चला गया मान लो 5 डिग्री तक चला गया, 6-7 डिग्री तक चला गया, 3-4 डिग्री तक चला गया, सर ठंड की अपन बात कर रहे हैं ना। एंड फिर गर्मियों में चल जाओ, आपके 50-50 डिग्री 48 डिग्री यहाँ तक जा रहा है, तो आप दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो, ठीक है। तो वो आपके डिफरेंसेस ज़्यादा आ जाते हैं कॉन्टिनेंटल एरियाज़ के अंदर। बट वेर इफ़ यू टॉक अबाउट द कोस्टल एरियाज़, वहाँ पे बिकॉज इट इज़ आपका टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है, बिकॉज इट इज़ दिस थिंग नो, जो आपका साउथ इंडिया है वहाँ पे इट इज़ सराउंडेड बाय द सी, तो आपके डेली बेसिस पे वो लैंड ब्रीज सी ब्रीज जो हो जाता है उसकी वजह से टेम्परेचर अच्छे से वहाँ पे रेगुलेटेड, मतलब कि बैलेंस्ड हो जाता है एक तरीके से, है ना। तो वहाँ पे आपको गर्मी जाओ सर्दी जाओ, वहाँ पे आपको टेम्परेचर्स में मतलब कि जो आपका डिफरेंस इन टेम्परेचर आता है वो इतना ज़्यादा नहीं निकल के आता है कोस्टल एरियाज़ के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, थोड़े से फैक्टर्स अपने दिमाग में ध्यान में रखना, इन पे एक क्वेश्चन पूछा गया है तो ये चीज़। अब लास्ट चीज़ अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर लॉन्जिट्यूड्स वाली क्या चीज़ थी, ठीक है, कि क्या प्रिवेलिंग विंड्स एंड प्रेशर ये भी हाँ हाँ, ये भी अफेक्ट करेंगे, ऑफ कोर्स प्रेशर्स एंड ये सब भी अफेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं बस ये बोल रही थी कि आप थोड़ा सा दिमाग है ना खुला रखना, जब आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी आपके दिमाग में ऐसे फैक्टर्स डाले जा सकते हैं, क्वेश्चन में पुटअप किए जा सकते हैं, तो कीप योर माइंड ओपन थोड़ा सा, कि इसमें अपना दिमाग थोड़ा सा यूज़ करके कि हाँ ये चीज़ें फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर सकते हैं किसी एरिया के क्लाइमेट को, ठीक है। देन लॉन्जिट्यूड्स का अपन डिस्कस कर लेते हैं। लैटिट्यूड्स तो अफेक्ट करते ही हैं, ठीक है, कि कौन सा एरिया, बिकॉज अभी अपन ने बात किया ना कि मिडिल लैटिट्यूड से लेके हाई लैटिट्यूड्स के बीच में आपका टेम्परेट जोन आ जाएगा, ट्रॉपिकल जोन आएगा, वो आपने लैटिट्यूड के बेसिस पे ही तो डिसाइड किया, तो ये हो गया आपका। नाउ लॉन्जिट्यूड्स बेसिकली आप क्यों यूज़ करते हो लॉन्जिट्यूड्स को, उनका क्लाइमेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लॉन्जिट्यूड्स को बेसिकली यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, टाइम जोन्स के लिए, है ना। तो वो टाइम जोन के लिए आपके यूज़ किया जाता है, तो ये ध्यान में रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो लॉन्जिट्यूड्स अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ फिर से इस टॉपिक पे आ जाते हैं अपन। क्लाइमेट अपने राजस्थान में सब ट्रॉपिकल है, क्यों सब ट्रॉपिकल है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ ये आरपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन चलता है, जिसमें वो पूछते हैं आपसे अबाउट दिस थिंग नो, कि अपने राजस्थान में डायरेक्ट रेज कहाँ पे मैक्सिमम ऑब्जर्व की जाती है, स्लैंटिंग रेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है। हियर आप देखो, ये आपको दिख रहा होगा अर्थ, ये आपका दिस थिंग नो इक्वेटर, देन हियर यू हैव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज़ आपका सन, ओके। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड दिस इज सन, सॉरी थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लेके जाती हूँ। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड हियर इज द सन, ओके ओके। नाउ ये आपका पूछ रहे हैं एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका, तो राजस्थान कुछ बनेगा अपना इस तरीके से कि बिकॉज आपका बांसवाड़ा साउथ का आ जाता है, बाकी ये राजस्थान है, ठीक है। एंड साउथ का बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला एरिया वहाँ से क्रॉस कर रहा है। नाउ अब देखो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ऑब्जर्व की जाती है, एंड कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन ऑब्जर्व की जाती है। अब ये वाला थोड़ा सा एक डायग्राम देखो आप देखो इसकी डिग्री देखो आप, जिस डिग्री से ये आ रहा है। अच्छा, नॉर्थ में अपने बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है यहाँ पे, गंगानगर, ठीक है। एंड अब इसका डिग्री देखो थोड़ा इस तरीके से ये आ रहा है। अब दोनों की डिग्रीज नाउ सपोज लिए एक ये आपका आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो बताओ किसकी डिग्री ज़्यादा है, इसकी डिग्री ज़्यादा है ना यहाँ से। तो बताओ सबसे स्लैंटिंग रेस किसने ऑब्जर्व की है, गंगानगर, ठीक है। और डायरेक्ट रेस किसने ऑब्जर्व की है, बांसवाड़ा में, ठीक है। लोग है ना इन चीज़ों के रट्टे लगाते हैं, रट्टे नहीं लगाने, एक बार समझ लोगे उसके बाद में आपको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा है आपके सामने ये कैसे डायग्राम में अपने, एंड बांसवाड़ा उस स्लैंटिंग रेज जाती है, सॉरी
डायरेक्ट रेज बांसवाड़ा पे, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहाँ से पास कर रहा है, एंड स्लैंटिंग रेज हो जाएगी गंगानगर पे। आई होप ये सबको क्लियर हो गया है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट। अब देखो, अब अपन जैसे हर चैप्टर की शुरुआत में अपन बात करते हैं ना, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आस्क। इसमें ना 2 टाइप को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि दिस थिंग नो दिल गिव यू एक जनरल, मतलब अपन इसमें ना क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सर्टन, कुछ जो जोग्राफर्स रहे उन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशंस किए, जैसे कि एक कोपन्स क्लासिफिकेशन आता है, एक थॉर्नविट का क्लासिफिकेशन आता है। जिन्होंने 11th-12th में जोग्राफी पढ़ा है उनके लिए तो बहुत आसान होगा, ठीक है, 11th-12th में या ग्रेजुएशन के अंदर तो वही चीज़ है, बट आप राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा पढ़ लोगे। तो त्रेवर्था, थॉर्नविट और कोपन्स क्लासिफिकेशन और एक जनरल क्लासिफिकेशन, एक इसके ना कुछ आपको 3-4 मैप्स पढ़ने हैं। अब बस उन्हीं मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोपन्स क्लासिफिकेशन के हिसाब से BWHW कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ऑब्जर्व होता है, ठीक है, देन BSHW कहाँ पे होता है, CWG कहाँ पे होता है, AW कहाँ पे होता है। तो इस तरीके से बस वो एक तो आपको क्लासिफिकेशंस पढ़ने हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज़ जो क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिस थिंग ना पूछी जाती है अबाउट कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स, जैसे कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ ऑब्जर्व की जाती है, देन दिस थिंग ना सबसे कम रेनफॉल कहाँ पे होगी, देन सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा ड्राई एरिया राजस्थान का, सबसे एरिड एरिया ऑफ राजस्थान। देन कुछ और इंटरेस्टिंग से फिनोमिनन्स अपन पढ़ेंगे कि मावट क्या होता है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देन राजस्थान में सबसे ज़्यादा आंधियाँ कहाँ पे आती है, ठीक है, दिस थिंग ना सैंड स्टॉर्म्स कहाँ पे आते हैं। तो इस तरीके से इंटरेस्टिंग सा चैप्टर हो जाएगा। आज की क्लास में अपन क्लासिफिकेशन देख लेंगे, कल की क्लास में अपना वो वाली चीज़ें हो जाएंगी, बस इतना सही ये चैप्टर है, ठीक है। नाउ सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अबाउट जनरल क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन में ये किसी साइंटिस्ट और उसकी बेसिस पे नहीं है, बस सिंपली जनरल जो आपका क्लासिफिकेशन अपन देख रहे हैं कि किस टाइप का क्लाइमेट कौन से रीजन में मिलता है, ठीक है, एंड डिपेंडिंग मेजरली डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ का रेनफॉल कितना है, देन वहाँ पे दिस थिंग ना वहाँ पे वेजिटेशन किस टाइप का है। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए अपन ने 5 टाइप्स अपन बोल सकते हैं कि पूरे राजस्थान में, वैसे राजस्थान में ओवरऑल कौन सा टाइप का क्लाइमेट मिल रहा है आपको? सब ट्रॉपिकल, ठीक है। बट देन इफ दे आस्क यू जनरल क्लासिफिकेशन के अंदर 5 कैटेगरीज बनेगी आपकी। इजी अगेन, कौन कौन सा? एरिड क्लाइमेट आएगा, सेमी एरिड आएगा, सब ह्यूमिड आ जाएगा, ह्यूमिड आ जाएगा, एंड वेरी ह्यूमिड आ जाएगा। किस बेसिस पे? रेनफॉल के बेसिस पे मेजरली आप करते हो। एरिड याद है अपन ने पढ़ा था 0 to 25 सेंटीमीटर इसके आसपास का जो रेनफॉल होता है वो वेरी एरिड या एरिड के अंदर आ जाता है। प्रॉपर फिजियोग्राफी में पढ़ा था अपन ने, एरिड से Yes, एरिड, ma'am. ठीक है। तो 0 to 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर जहाँ पे रेनफॉल हो रही है वो आपका एरिड में चला गया, तो ये वो आपका नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट हो जाएगा। देन यू हैव सेमी एरिड क्लाइमेट, ये हो जाता है आपका 20 से 40 सेंटीमीटर के आसपास जो रेनफॉल है ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट ही होगा, बट वो सेमी एरिड वाला रीजन, अभी मैप भी आपको दिखा दूंगी मैं। देन आपका जो अरावलीज वाला रीजन है उसको सब ह्यूमिड में माना जाएगा, बिकॉज वो इतना ह्यूमिड नहीं है। एंड इफ़ यू रिमेंबर अपन ने पढ़ा था कि अरावलीज एक ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है, पढ़ा था अपन ने सेमी एरिड से और ईस्टर्न एरिया इन दोनों के बीच में एज अ ट्रांजिशन जोन की तरह भी काम करता है ना, मतलब कि बिकॉज इस तरफ पूरा आपका ईस्टर्न एरिया आ जाता है और इस तरफ पूरा वेस्टर्न राजस्थान आ जाता है, तो एक तरफ थोड़ी हरियाली एक तरफ काफ़ी ज़्यादा सूखा हुआ है, तो अरावलीज आपका मिक्स ऑफ बोथ है। तो सब ह्यूमिड क्लाइमेट आपका हो जाएगा अरावलीज। देन यू हैव ह्यूमिड क्लाइमेट, जो ईस्टर्न प्लेन्स होंगे वो ह्यूमिड के अंदर आ जाएंगे। एंड देन यू हैव दिस हाड़ौती प्लाटो, ठीक है, हाड़ौती प्लाटो हो जाएगा जो कि आपका वेरी ह्यूमिड के अंदर आएगा, ठीक है, हाड़ौती वाला वेरी ह्यूमिड के अंदर आ जाएगा। रेनफॉल वगैरह बढ़ाते जाना 20-20 से, 0 to 25 या 0 to 20, देन 20 to 40, 40 to 60। वैसे रेनफॉल वगैरह कोई नहीं पूछेगा बिकॉज ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। इट कुड बी 0 to 25 ऑल्सो, 25 to 50 ऑल्सो, देन 50 से बढ़ा के 80 भी कर देंगे, फिर 80 to 6 फर्दर दिस थिंग ना बढ़ाते जाओ ऐसे। तो इतना एग्जैक्टली किसी भी किताब में आपको नहीं दे रखा है, बस वो 5 कैटेगरीज आपको मालूम होनी चाहिए, बिकॉज दे कैन आस्क यू कि वो जो जनरल क्लासिफिकेशन में कौन सी वन ऑफ द 5 कैटेगरीज में से नहीं आता है एरिड। और क्या करना है आपको, बस आपको ह्यूमिडिटी बढ़ाते जाना है कि आपने यहाँ पे एरिड कर दिया, यहाँ पे सेमी एरिड कर दिया, देन आपने यहाँ पे दिस थिंग नो सब ह्यूमिड कर दिया, इस वाले एरिया के अंदर ह्यूमिड कर दिया, एंड दिस वाले के अंदर वेरी ह्यूमिड कर दिया।
बस करना कुछ नहीं है, ह्यूमिडिटी बढ़ाते जाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक मेहनत आपकी ज़रूर लगेगी इसके अंदर कि मैप को अच्छे से देख लेना आप, ठीक है। कि जब आप देख रहे हो यहाँ पे एरिड के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि देखो इसके अंदर आपका जैसलमेर आ रहा है, ठीक है। देन पार्ट्स ऑफ बीकानेर आ रहे हैं इसके अंदर, पार्ट्स ऑफ बाड़मेर आ रहा है, कुछ जोधपुर का हिस्सा भी आ रहा है। ये आपका जो है मेजरली आपका दिस थिंग ना एरिड के अंदर आ जाता है। देन आपके बच्चे कुछ सारे सेमी एरिड के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि जालोर हुआ और ये वाला जो एरिया हो गया आपका सारा सेमी एरिड के अंदर हो जाएगा। देन ये अरावली वाला जो बेल्ट है वो आपका सब ह्यूमिड के अंदर हो गया। देन ईस्टर्न प्लेन्स सारे डिस्ट्रिक्ट्स अपन पढ़ चुके हैं फिजियोग्राफी के अंदर, तो वो आपका ह्यूमिड के अंदर हो जाएगा। सो सब ह्यूमिड, देन ह्यूमिड, एंड देन दिस वुड बी वेरी ह्यूमिड, ठीक है। तो ये आपका एक जनरल क्लासिफिकेशन हो गया, रेनफॉल की बेसिस पे अपन ने इसको किया, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है अपना डिपेंड, कुछ स्पेसिफिक अपन पढ़ेंगे कि कुछ आपके साइंटिस्ट और इनके द्वारा कुछ फेमस दिस थिंग ना उन लोगों ने किया हो। तो उन्होंने ऐसे आके राजस्थान का नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उनके हिसाब से उन्होंने राजस्थान का बताया। इट इज़ जस्ट दैट जब आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हो आपको पढ़ाए जाते हैं इनकी क्लासिफिकेशन, इन्होंने तो पूरा वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन दिया क्लाइमेट का, ठीक है। कोपन ने, त्रिवर्था ने और जो थॉर्नविट है और भी कुछ होंगे, तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड का एक जनरल क्लासिफिकेशन दिया। बट उन्हीं पैरामीटर्स को हमने राजस्थान के उस पर अप्लाई करके फिर अपने राजस्थान का भी क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। नाउ सी, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कोपन्स क्लासिफिकेशन की। नाउ डू रिमेंबर द पैरामीटर्स ऑल्सो, इन पे क्वेश्चन आ रखा है। दे आस्क यू के एज पर कोपन्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। हालांकि आपको लगेगा ये राजस्थान जीके से कैसे रिलेटेड है, बट सिंस इट्स देयर इन द टॉपिक एंड देयर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट वी आर डूइंग, तो ऑफकोर्स दे कैन आस्क यू, एंड इनफैक्ट पूछा गया है तो वो पूछते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोपन्स क्लासिफिकेशन में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, बिकॉज वो पूछते हैं कि कोपन्स क्लासिफिकेशन में कौन सा वन ऑफ द पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है। या कोपन्स क्लासिफिकेशन में कौन सा एज अ पैरामीटर लिया जाता है। तो कोपन्स क्लासिफिकेशन एक अच्छा फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन माना जाता है, थोड़ा एक्यूरेट और इन सब के बेसिस पे, बिकॉज इसमें देखो एक तो वेजिटेशन लिया जाता है। हालांकि सबसे एक्यूरेट तो देखो थॉर्नविट का माना जाता है, ठीक है। बट देन ये तीनों ही साइंटिस्ट के और भी बहुत सारे होंगे, बट इन तीनों के ही अच्छे माने जाते हैं। तो इसमें देखो कोपन ने क्या क्या कंसिडर किया। एक तो उसने बोला कि हम एक एरिया का देखेंगे कि उस एरिया का वेजिटेशन कैसा है, देन वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, देन वहाँ की रेनफॉल कितनी हो रही है, ठीक है। उसके बेसिस पे अपन जो है एरियाज़ को क्लासिफाई कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन है, मतलब कि ये थोड़ा BWHW वाला एरिया हो जाएगा। कि अच्छा यहाँ पे दिस थिंग ना स्टेपी टाइप का वेजिटेशन है, तो इस तरीके का हो जाएगा जो सेमी एरिड टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वेजिटेशन, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। देन देखो रेनफॉल तो तीनों में ही कॉमन है क्या, तीनों जगह Yes, रेनफॉल ma'am. एज अ पैरामीटर है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आपको मालूम है जब आप क्लाइमेट की बात कर रहे हो हाउ कैन यू नॉट टॉक अबाउट टेम्परेचर। तो कोपन ने भी टेम्परेचर को लिया है एंड थॉर्नविट ने भी टेम्परेचर को लिया है। अब जो थॉर्नविट है उसका एक स्पेशल क्या चीज़ आ जाएगा, मतलब अलग से क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन, ठीक है। उसने इवेपोरेशन को कंसिडर किया है कि उस एरिया में इवेपोरेशन किस रेट पे हो रहा है, उसके बेसिस पे बेसिकली मॉइस्चर की वो बात कर रहे होंगे, तो इवेपोरेशन मॉइस्चर इसके बेसिस पे थॉर्नविट ने किया है। एंड देन आपका कोपन जो है उन्होंने वेजिटेशन अलग लिया है। तो आप एक्स्ट्रा वाला याद रख लो, बाकी सब तो कॉमन ही चल रहा है। ट्रेवर्था तो ऐसा मान लो कि थोड़े आलसी टाइप के इंसान सिर्फ रेनफॉल पे ही अपना रिसर्च करके बैठ गए रेनफॉल के हिसाब से। कोपन एंड थॉर्नविट जो है थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च करते हैं टेम्परेचर रेनफॉल, बट कोपन ने वेजिटेशन भी लिया है, जो थॉर्नविट है टेम्परेचर रेनफॉल लेकिन इवेपोरेशन लिया है। तो आपको जो एक्स्ट्रा उन्होंने बताया है या अलग फैक्टर्स जिन पे ऑन द बेसिस ऑफ विच दे यू नो असेस द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, सो वो आप याद करो, ठीक है। इवेपोरेशन इन द केस ऑफ थॉर्नविट एंड कोपन के केस में आपको वेजिटेशन ध्यान में रखना है। नाउ सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कोपन्स क्लासिफिकेशन के बारे में। कि कौन कौन से बेसिस पे वेजिटेशन, टेम्परेचर, रेनफॉल ये अपन पढ़ चुके हैं। कितने टाइप्स में, 4 टाइप्स में, ये भी याद रख लेना कितने, 4 टाइप्स के अंदर, ठीक है। नाउ दे कैन आस्क यू लाइक इसमें ना आपको मैप बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, बिकॉज मैप्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैप वर्क आपको थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा, अच्छे से मैप वगैरह देखना कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पे आते हैं, खासकर जो इधर मार्जिन पे हो ना उनको तो ज़रूर। तो आपको बेसिकली इसमें मैप ही याद करने होते हैं और कुछ
ये चीज़ें ना, ये कब पढ़े अपन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ, तभी आपकी चीज़ें थोड़ी दिमाग में जाएगी, अदरवाइज़ वो पूरा रट्टाफिकेशन हो जाएगा ना। जो कोपन है, इन्होंने जब क्लासिफिकेशन किया, इन्होंने बोला कि मैं क्लाइमेट का आपको क्लासिफिकेशन दूंगा, बट इन्होंने कुछ कोड्स दे दिए कि जो भी इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट जहाँ पे होगा, या फिर से ना ट्रॉपिकल जहाँ पे क्लाइमेट होगा, इक्वेटोरियल मान लो क्योंकि वो इक्वेटर के आसपास वाला है, या ट्रॉपिकल, ठीक है, तो इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल इज़ द सेम थिंग। ट्रॉपिला क्यों लिखा है मैंने इसे, ठीक है, ट्रॉपिकल हो जाएगा ये आपका। ओके, सो इक्वेटोरियल इज ट्रॉपिकल होनी कि अब कोपन ने क्या बोला कि जो भी प्लेस मुझे ट्रॉपिकल टाइप की क्लाइमेट की लगेगी उसको मैं ए की तरह डिनोट करूँगा। जो भी प्लेस मुझे एरिड लगेगा, मतलब कि डेजर्ट टाइप का कुछ लगेगा, ठीक है, तो आई विल कॉल दैट एरिया इज बी। ये प्लीज़ याद करते जाना, जो जो मैं बता रही हूँ, ये सारे याद नहीं करोगे आप, इनमें से कुछ ही हैं जो हमें याद करना है, वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से याद रखोगे आप। एक तो आप याद रखोगे बी, ठीक है, वो बिकॉज हम यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज इन्होंने बोला कि जो डेजर्ट वाला है उसको मैं जो डेजर्ट हो गया, एरिड हो गया, उसको मैं बी की तरह नोट करूँगा। देन सी का इन्होंने बोला है कि सी का मतलब होगा टेम्परेट है, ठीक है, बट देन वार्म है, ठीक है, इट इज़ टेम्परेट। टेम्परेट मतलब क्या होता है, बेसिकली ठंडे इलाके को अपन मानते हैं थोड़ा, ठीक है, मतलब कि थोड़ा ठंडा होगा और कम गर्म होगा, उस तरीके का। सो टेम्परेट जो है, टेम्परेट है बट वार्म टेम्परेट है, वो सी की तरह हम डिनोट करेंगे। डी आपका हो जाएगा कॉन्टिनेंटल, ठीक है, डी हो जाएगा कॉन्टिनेंटल जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड देन ई आपका पोलर हो जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, ए बी सी डी ई। ए मतलब कि ट्रॉपिकल, बी मतलब कि डेजर्ट टाइप का एरिड हो जाएगा, सी मतलब कि वार्म, ठीक है, वार्म टेम्परेट सॉरी, डी हो जाएगा कॉन्टिनेंटल, ई मतलब हो जाएगा पोलर। देन यहाँ पे कैप्स में जो डब्ल्यू है, प्लीज़ ध्यान में रखना, कैपिटल डब्ल्यू की मैं बात कर रही हूँ, कैप्स में जो डब्ल्यू है उसका मतलब होता है डेजर्ट। आर वी देयर कनेक्टेड? ठीक है, जो कैपिटल एस होगा वो आपका हो जाएगा स्टेपी, ठीक है, स्टेपी होता है सेमी एरिड टाइप का जहाँ पे आपको मिड लेंथ के थोड़े ग्रासलैंड्स वगैरह ये सब मिलते हैं, तो वो स्टेपी हो जाएगा। देन एफ भले ही आप स्किप करो, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप इंडिया का पढ़ते हो तब आप एफ और ये सब पढ़ते हो, ठीक है। एस, अगेन आप एस देख लो, एस हो जाएगा समर ड्राई, ठीक है। एंड डब्ल्यू ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई। अपने यहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है क्या? यस मैम, यस मैम, बट वो इतनी रेलेवेंट वाली नहीं है कि आप उसे कोपन्स क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करते हो। ये कन्फ्यूजन मुझे आपका दूर करना था, इसलिए मैंने पूछा। वैसे आपको मालूम है अपने यहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है, ठीक है, बट क्या मानसून टाइप की बारिश होती है या फिर वो सिर्फ कुछ 3-4 दिन होके सीजनल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होके रह जाती है? मावट होती है। हाँ, मावट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होके रह जाती है, राइट। तो इसीलिए जो आपका स्मॉल डब्ल्यू है ना, वो विंटर ड्राई होता है, ठीक है। बिकॉज मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ, बिकॉज देयर आर प्लेसेस जैसे कि आपको मालूम होगा टर्की, ठीक है, चाइना, वहाँ पे विंटर्स ड्राई नहीं होते, वहाँ पे विंटर्स में बारिश होती है, ठीक है। तो अपने इंडिया इज़ अ विंटर ड्राई सीजन, हमारे यहाँ पे विंटर्स में बारिश नहीं होती है। और वो जो आप बोल रहे हो मावट की, उसको आप इसमें कंसिडर नहीं करोगे, बिकॉज वो सिर्फ एक सीजनल वाली चीज़ हुई ना, मतलब कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक फिनोमिनन हो गया, उसकी वजह से वो हो जाती है। एंड वो ऐसा नहीं कि होती जा रही है होती जा रही है, जैसे मॉनसून हुआ अभी 2-3 महीने चलता रहा, ठीक है, वैसा नहीं कि आपके पास कोई स्पेसिफिक सीजन है उसके लिए। सो वी हियर इन इंडिया वी हैव विंटर ड्राई, तो डब्ल्यू अपन मेंशन करते हैं, ठीक है। और एम का मतलब होता है कि मॉनसूनल हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मानसून वगैरह का थोड़ा प्रेलेवेंस रहेगा, तो इस हिसाब से, ठीक है। देन यहाँ पे फ़िलहाल तो कुछ काम अपना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, जब आएगा अपन देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, एच का आप देख सकते हो, हॉट एरिड को बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ मीनिंग्स हैं जो ध्यान में रख लेना। ए मतलब कि ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच वाले एरिया होते हैं उनके लिए हम डिनोट करेंगे। बी मतलब हो जाएगा आपका एरिड वाला, ठीक है, मतलब कि डेजर्ट टाइप का। देन वार्म टेम्परेट, कॉन्टिनेंटल, पोलर। डब्ल्यू कैप्स में डब्ल्यू मतलब कि डेजर्ट, एस का मतलब कि स्टेपी, स्मॉल एस मतलब मत ध्यान रखो भले ही, स्मॉल डब्ल्यू इज़ विंटर ड्राई, एम इज़ मानसून एंड स्मॉल एच इज़ हॉट एरिड, ठीक है। अब अपन इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पे आपका है बी। अब देखो, अब पहली चीज़ तो आप इसको याद कैसे करोगे वो सीक्वेंस मैं आपको बता रही हूँ पहले, ठीक है। देखो,
सबसे पहले आता है आपका BWHW, ठीक है, इट इज़ B कैप्स में W, फिर H एंड देन स्मॉल W। देन यहाँ पे आता है कैप्स में B, देन S, देन H एंड देन स्मॉल W। तो पहले तो आप देखो BWHW है, फिर BSHW है। नाउ BWHW BSHW में कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? कैप्स में W और कैप्स S, इनमें डिफरेंस आ रहा है बीच सिर्फ, में ठीक है, सिर्फ इतना सा आपको चेंज कर देना है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे आप देखोगे कि दिस इज CWG एंड हियर यू हैव AW, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि यहाँ पे नीचे की तरफ A है आपका, ठीक है, सेंटर में C आता है और ऊपर की तरफ B आता है। कि थोड़ी सी ABC भी ऐसे याद रखना कि कोपन की ABCD थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है, ठीक है। तो कोपन एक तो ABCD स्टार्ट कर रहा है नीचे से, फिर उसके बाद में क्या B ऊपर की तरफ ले आता है और C बीच में ले आता है। तो ये बस ध्यान में रखना कि अरे भाई कोपन भैया की तो ABCD गड़बड़ाई हुई है, A तो नीचे की तरफ दे रहे हैं, फिर B भूल गए, B ऊपर की तरफ ले गए और फिर बीच में सेंटर में C लेके आ गए, सेंटर में C भी आए, ऐसा याद रखना, ठीक है। देन BWHW, W को आपने रिप्लेस कर दिया BSHW स्टेपी से। देन यू हैव CWG एंड देन यू हैव AW, ठीक है। अब इसके अंदर आप मुझे बताओगे, ठीक है। नाउ B अपना किसके लिए था? थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, दिमाग पे जोर डालो। एरिड एरिड के लिए, ठीक है, एरिड एरिड के लिए था। देन कैप्स में W, डेजर्ट डेजर्ट, ठीक है। देन H फॉर हॉट, हॉट, ठीक है। एंड स्मॉल W वाज विंटर ड्राई, है ना, विंटर ड्राई, कि हमारे यहाँ पे विंटर्स में मॉनसून नहीं है, ठीक है, विंटर्स में बारिश का सीजन नहीं है, दैट इज थिंग, ओके। तो सबसे पहला वो आपका BWHW, ओके। देन उसके बाद में होता है आपका, एंड मैं लिटरली बता रही हूँ, लोग है ना इनके सिर्फ रट्टे लगाते हैं, ठीक है। आप समझ के कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, आपको चीज़ें अच्छे से दिमाग में जाएगी। लोग सिर्फ रट्टे लगाते हैं BWHW BSHW CWG और आगे बढ़ो, ठीक है, बट वो उसका मेमोरी रिटेंशन कुछ नहीं होगा, चीज़ों को समझने में ही मज़ा है, ठीक है। तो हालांकि मज़ा कितने लेते हो आप वो आपके ऊपर है, पर चलो मैं मेरे लिए बोल देती हूँ, मेरे को समझा के पढ़ाने में मेरे लिए मज़ा है, ठीक है। तो BWHW, देन उसके बाद में आप नीचे वाला फिर से आओ। अब बताओ इसके अंदर B का मतलब क्या हुआ, ताकि आपको याद हो जाए, फिर से बोलो। B was arid, yes, B was arid. Then you have S किसके लिए था? स्टेपी, स्टेपी का मतलब मैंने आपको बताया जहाँ पे सेमी एरिड एरा होगा और जहाँ पे आपको मिड लेंथ के ग्रासलैंड्स वगैरह मिलते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो वो स्टेपी हो जाएगा। देन यू हैव H का मतलब हॉट हॉट, एंड स्मॉल W इज विंटर ड्राई, ठीक है। अच्छा, एक बड़े से W के नीचे क्या मिलेगा? सेंट सेबेस्टियन गार्डन में। अरे धमाल नहीं देखी क्या आप लोगों ने? 10 करोड़, हाँ, मेरी बहुत फेवरेट मूवी है, थी मतलब कि बचपन में। ठीक है, चलो। देन ये है CWG, ठीक है। C क्या हो जाएगा आपका? टेम्परेट वार्म, है ना, टेम्परेट होगा बट वार्म होगा। अच्छा, A का मतलब क्या था? मैं दोनों साथ में कर रही हूँ ताकि आप आसानी से उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाओ, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ट्रॉपिकल था, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ से क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? ठीक है, तो अपन इसको ट्रॉपिकल बोल सकते हैं ना इस वाले एरिया को, इसलिए यहाँ पे A है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, इसलिए आपने इसको AW लिखा है। क्यों? क्योंकि A का मतलब ही होता है ट्रॉपिकल, ठीक है, एंड बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस फ्रॉम हियर, दैट इज वाई हमने A लिखा है यहाँ पे। देन हमने बोला था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले जो जोन्स ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, फिर कौन सा जोन आ जाता है ट्रॉपिकल के ऊपर? टेम्परेट जोन आ जाता है, ठीक है। तो टेम्परेट, क्या C का मतलब टेम्परेट था? ठीक है, तो इसीलिए आपका ये CWG में C हमने टेम्परेट का लिया है, ठीक है।
तो इस वजह से मतलब आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ को कर लोगे तो आपको आसानी से चीज़ें, मतलब कि ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आप एग्ज़ाम प्रेशर में बहुत सी चीज़ें भूल जाते हो, ठीक है, लेकिन जब आपने समझ रखी होगी तो आप खुद वहाँ पे आंसर डिकोड कर पाओगे, ठीक है, यू विल बी एबल टू कम एट कंक्लूजन थोड़ा सा दिमाग लगा के। सिर्फ रटा हुआ होगा तो आंसर निकाल नहीं पाओगे, फिर वो सिर्फ आपकी मेमोरी के ऊपर है कि वो आपको याद दिला दे या नहीं दिलाए, ठीक है। तो AW, बिकॉज ए का मतलब ट्रॉपिकल होता है इसलिए, बिकॉज वो यहाँ से पास हुआ। अब मैं ये आपको बहुत अच्छे से करवाऊँ बिकॉज अगले दो वाले फिर आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। नाउ कम टू स्मॉल W। स्मॉल W का मतलब यहाँ पे क्या है, इधर भी और इधर भी विंटर ड्राई, ठीक है। स्मॉल W का मतलब कि विंटर ड्राई हो गया। अच्छा G मैंने आपको नहीं बताया था, G का मतलब होता है, अच्छा यहाँ की फिजियोग्राफी कैसी है आप खुद बताओगे, चलो मुझे। ईस्टर्न प्लेन्स। प्लेन्स, यस वेरी गुड, ठीक है। तो जी का मतलब होता है प्लेनी एरिया, ठीक है। तो CWG और जी का मतलब समझना प्लेनी एरिया। जब चीज़ें समझी भी होगी, कोड्स याद होंगे, तो आपको कोई ये क्वेश्चंस गलत करने से रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। AW के प्लीज़ थोड़े से डिस्ट्रिक्ट्स देख लेना कि आपका बांसवाड़ा हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा। देन यहाँ पे आपके ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है जो अलग से जे निकाला हुआ होता है इसका, ठीक है, झालावाड़ वाला एरिया इसके अंदर हो जाएगा, थोड़ा सा बारा वाला डिस्ट्रिक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके AW के अंदर आते हैं। बाकी आपका जो प्लेनी वाला एरिया है वो CWG में हो जाएगा। देन BSHW एंड BWHW हो गया याद। यस चलो अब ये हो गया ना, तो अगला वाला बहुत आसान है आपके लिए, ओके। अब मैं थोड़ा सा अपन बात कर लेते इसका। देखो BWHW ये एरिड डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट हो जाएगा आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन कहाँ पे मिलती है, ध्यान में रखना BWHW में कहाँ कहाँ पे होगा, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, यही आपके थोड़े से जो ड्राई एरियाज़ हैं वहाँ पे, ठीक है। मतलब आराम से आप आंसर निकाल पाओगे, इस तरीके का होगा। देन BSHW स्टेपी टाइप का होगा, सेमी एरिड टाइप का क्लाइमेट, वेजिटेशन स्टेपी वेजिटेशन होगी यहाँ पे। देन लूनी बेसिन, नागौर, शेखावटी, आपको मालूम है सेमी एरिड कौन सा आता है। एंड कोपन के हिसाब से ये लार्जेस्ट है, आप खुद देख लो मार्क में, कोपन के हिसाब से क्यों, आप लोग बताओ आपके हिसाब से लार्जेस्ट कौन सा है, हम कोपन की क्यों सुने, अरे बताओ कौन सा लार्जेस्ट लग रहा है। BSHW। ठीक है, BSHW लार्जेस्ट है, ओके। देन AW हो जाएगा आपका ट्रॉपिकल वाले की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सवाना टाइप का वेजिटेशन, वागड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये सारे आपके AW के अंदर आ जाएंगे। सदन कोटा, देन बारा, झालावाड़, कुछ पार्ट ऑफ माउंट आबू, हालांकि माउंट आबू पे आज कभी क्वेश्चन आया नहीं है, मैंने देखा नहीं है, ठीक है। देन वेजिटेशन डेंसिटी यहाँ पे आपको ऑब्वियसली मैक्सिमम मिलेगी, जो कि वेरी ह्यूमिड होता है ना, वहाँ पे ऑब्वियसली आपको वेजिटेशन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा मिलती है। देन यू हैव CWG जो हो जाएगा आपका दिस थिंग नो प्लेन एरियाज़ वाला। तो ये सारे आपके डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे यहाँ पे। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, अच्छा खासा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा इस वाली क्लाइमेटिक जोन के अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन कोपन का अपन ने पढ़ लिया। कोपन का था BWHW, BSHW, CWG एंड AW, ठीक है। अब ट्रेवर्था में थोड़ा सा ही चेंज होगा। अच्छा ट्रेवर्था वो सबसे गरीब इंसान है क्या जिसने सिर्फ रेनफॉल के बेसिस पे किया था, ठीक है। यस मैम। कोई एक जना बोला कौन था वो मैथ्यू पलक। अच्छा ठीक है, वो फनी था ना, ऐसा कुछ मेरे को कोई इश्यू नहीं है, बट मतलब वो था ऐसे कि ऐसा लग रहा है कि ट्रेवर था को टॉन्ट मारा जा रहा है तो इट वाज फनी, ओके। सो कोपन के बाद ट्रेवर्था आता है। अब जो ट्रेवर्था है वो थोड़ा आलसी टाइप के इंसान, उन्होंने सिर्फ रेनफॉल के बेसिस पे बोल दिया कि भाई रेनफॉल के बेसिस पे बता दो क्लाइमेट क्या है। तो इनका क्लासिफिकेशन मोरलेस कोपन जैसा ही दिखता है, और इन्होंने रेनफॉल को एज अ पैरामीटर बनाया था। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्या है इनका, देखो इन्होंने AW को सिमिलरली AW ही रखा है, ठीक है। देन आपका जो आप पढ़ते हो BSHW एंड BWHW, इसमें इन्होंने बस ये छोटे वाले जो W है ना वो काट दिए। तो बस आप ऐसे ही याद रखो कि ये जो ट्रेवर्था है वेरी आलसी इंसान, ठीक है। तो इन्होंने ये जो छोटे वाले W लिखने हैं उसमें भी वो भी लिखने में जोर आ गया, तो फिर ये वाले जो छोटे वाले W है ये भी काट दिए।
AW लिखा, फिर BW HW होना था, लेकिन उन्होंने बोला कि यार हटाओ ना इसको, क्या है, ठीक है। फिर BS HW, ये जो छोटा वाला W है उसको भी नहीं लिखा, उसको लिखने में जोर आ गया। फिर उसके बाद में आता है आपका जो CWG है, उसकी जगह उन्होंने CAW करके ले लिया था, अब वो इनके हिसाब से है, ठीक है। रेनफॉल देख लो आप। इन्होंने बोला कि AW वाला जो एरिया होगा आपका, AW ट्रॉपिकल वाला एरिया है, ठीक है, जो वेरी ह्यूमिड होता है, जो वेरी ह्यूमिड होता है वहाँ पे झालावाड़ और यहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल होती है आपकी, तो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है, ठीक है। BW HW ये प्लीज़ इनकी रेनफॉल देख लेना, बिकॉज सब बुक्स में ये मेंशन कर रखी है 110 30 70, तो ज़रूर मुझे लगता है, बिकॉज इफ़ इट्स द सेम फिगर दैट हैज़ बीन मैंशनड, तो हो सकता है कि यही एक फ़िक्स पैरामीटर लिया गया हो या फिर फिक्स नंबर्स की बेसिस पे किया गया हो, तो इसका थोड़ा सा आइडिया रख लेना, ठीक है। हालांकि चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल, ठीक है। AW बिकॉज वो होता है आपका ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल होता है वहाँ पे, ह्यूमिड होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो बारिश ज़्यादा है, तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। देन BW HW जो अपना बिल्कुल ड्राई वाला है, वो 10 सेंटीमीटर ही बताया है इन्होंने। अपन वहाँ पे 0 to 25 ऐसा कुछ पढ़ते हो, इन्होंने 10 ही बताया है, ठीक है। इन्होंने बोला कि रेंज का को दूँ मैं, इन्होंने कोई रेंज भी नहीं दी। ठीक है, ट्रेवर्था ने बोला कि मैं रेंज भी क्यों दूँ, तो एक 100 दिया, एक 10 दिया, ठीक है। एंड देन एक आपका BSHW दिया 30 सेंटीमीटर का, एंड CWG दिया कितना, 70 सेंटीमीटर्स का। सब इसको देखो सिंपली इस तरीके से याद रख सकते हो, इधर मैप पे कर लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे आपको मालूम है दिस वुड बी, बताओ बताओ, BWH कैप्स में लगाओ, BWHW, ओके, एंड दिस वुड बी BSHW, correct, S caps, and then you have this would be CW, not G, यहाँ पे इन्होंने A यूज़ किया है ना, एंड देन ये वाला हो जाएगा आपका AW, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने रेनफॉल कितनी बताई है, BWHW में 10, BSHW में 30, यहाँ पे बताई 70, और यहाँ पे बताई 100। बहुत आसान है इसको याद करना, देखो यहाँ पे 10 है, नीचे की तरफ 100 है, ठीक है। तो ये तो अपन ने ऐसे ही याद कर लिया, 10 × 10 तो आपका 100 हो गया, और 30 और 70 कितना होता है, 100, ठीक है। तो 30 और 70, बस इतना सा आपको ये रेनफॉल पैटर्न भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ओके। ये हो गया आपका त्रिवर्था का। देन लास्ट में आता है आपका थॉर्नविट का क्लासिफिकेशन। नाउ थॉर्नविट का है ना सबसे एक्यूरेट माना जाता है। अच्छा, थॉर्नविट के पैरामीटर्स क्या क्या थे बताओ। टेम्परेचर, रेनफॉल एंड इवापोरेशन, गुड, ठीक है, ओके। नाउ इनका थोड़ा सा आप कोड देख लो। इनके हिसाब से A मतलब होता है वेरी ह्यूमिड, B होता है ह्यूमिड, C होता है सब ह्यूमिड। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक बार थोड़ा सा बस देख लेना, अदरवाइज मैं आपको डायरेक्टली याद करा रही हूँ ना, ओके। यहाँ पे इनका मैप है, इनका थोड़ा सा अलग है, ठीक है, तो वो आपको कन्फ्यूजन होगा ना, आप यहाँ से देख लेना। A मतलब कि वेरी ह्यूमिड में आ जाएगा, B मतलब कि ह्यूमिड हो जाएगा, C मतलब कि सब ह्यूमिड। अब बिकॉज ये अलग साइंटिस्ट है, इन्होंने अलग कोडिंग दिया है, ठीक है। D का मतलब कि एरिड हो जाएगा, एंड E मतलब सेमी एरिड हो जाएगा। पहले अपन पढ़ लेते हैं, फिर से इसके ऊपर आएंगे, पहले आप ये याद कर लो मैप, ठीक है, फिर अपन उस पर वापस चलेंगे। नाउ देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको याद कैसे करोगे आप, कि थॉर्नविट का क्लासिफिकेशन है। पहले आपने कोपेंस का पढ़ा, फिर त्रिवर्था का पढ़ते हो, थॉर्नविट का सबसे लास्ट में आएगा। एग्जाम प्रेशर में मैं बता रही हूँ, पक्का भूलोगे थॉर्नविट क्या था और त्रिवर्टा क्या था, ठीक है। थॉर्नविट याद रखना, थॉर्नविट में आना आप ऐसे ले सकते हो, देखो थॉर्नविट में ना वेट वर्ड आ रहा है, इनसे ले लो कि इन्होंने वेट किया लास्ट में दिया अपना, ठीक है। थॉर्नविट ने वेट किया, या फिर आप थॉर्न कांटे से कुछ याद रख सकते हो कि इनको कांटा चुभा लग गई, तो इन्होंने लास्ट में जाके अपना क्लासिफिकेशन दिया है। तो लास्ट वाला जो आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो वो थॉर्नविट का है, जो बीच में पढ़ा है वो त्रिवर्टा का है। एंड देखो मैं क्योंकि एग्ज़ाम्स दे चुकी ना, मुझे मालूम है कहाँ कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है इन चीज़ों को लेके, इसलिए मैं हर चीज़ को आपको लेके ना ऐसे जुगाड़ बता देती हूँ कि ये चीज़ आपको ज़रूर कन्फ्यूज़ कर सकती है। तो ये त्रिवर्टा, थॉर्नविट, जब आप 50 सब्जेक्ट पढ़ के जाओगे, खुद का भी एग्ज़ाम का भी, मतलब कि ना खुद के सब्जेक्ट पेपर्स और इंडिया का जीके, राजस्थान का जीके, करंट अफेयर्स, तब ये चीज़ें परेशान करती हैं आपको फाइनल डे एग्ज़ाम में।
तो इन जहाँ जहाँ आपको लगे ना मैं इधर इधर गलती कर सकती हूँ, तो उनको उसी टाइम देन एंड देयर क्लियर कर लिया करो, ठीक है। तो CW थॉर्नविट वाला जो है वो लास्ट वाला अपन पढ़ रहे हैं। थॉर्नविट को कांटा चुभा था, वो वेट करवाया बहुत, लास्ट में दिया है इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इनका बिल्कुल अलग वाला है। तो इनका क्लासिफिकेशन में आपको कैसे याद करना है आपको बस एक निमोनिक बता रही हूँ मैं, वो याद करना है आपको। आपको याद करना है डब्बू, डाओ, काओ, ठीक है। ये एक निमोनिक याद करना है आपको, डब्बू, डाओ, काओ। डब्बू तो हो जाएगा आपका DBW, ठीक है। डाओ हो जाएगा ये बीच वाला DAW, एंड काओ हो जाएगा CAW, ठीक है। एंड फिर ये लास्ट, ये अलग से आप EBD याद कर लेना, ठीक है। अलग से EBD ये अलग से याद कर लेना, ठीक है। डब्बू, डाओ, काओ और EBD आप अलग से याद करोगे, ठीक है। अब देखो ई का मतलब क्या है यहाँ पे, सेमी एरिड, दिस इज सेमी एरिड, ठीक है। डी का जो अपन पढ़ रहे हैं ना, डब्बू, डाओ, देखो डी का मतलब यहाँ पे क्या है, एरिड से है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये वाला एरिया भी आपका एरिड हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो योर एरिड एरिया। देन सी आपका ट्रॉपिकल हो जाएगा सब ह्यूमिड के अंदर, ठीक है। दिस वुड बी योर सब ह्यूमिड। नाउ सी, इन्होंने इवापोरेशन के बेसिस पे बताया था क्या, वन ऑफ द पैरामीटर, ठीक है। तो इसीलिए आप ऐसा पढ़ रहे हो कि सेमी एरिड, एरिड, सब ह्यूमिड, बिकॉज इन्होंने इवापोरेशन, मॉइस्चर इसके बेसिस पे बताया है। सो ई इज सेमी एरिड, ध्यान में रखना, इनका बस मैप आपको याद रखना होगा इस तरीके से कि आपको एक ऐसा बना देना है, फिर उसके बाद में डब्बू, देन आपका दिस थिंग नो, ये डाओ और काओ, इस तरीके से। तो ये बीच का डब्बू, ये डाओ एंड ये काओ, और ये साउथ राजस्थान। तो इस तरीके से प्लीज़ ध्यान में रख लेना इसको, मैप को, कि नॉर्थ वाले जो आपके डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं वो डब्बू के अंदर है, जो पूरे सेंट्रल वाले वो डाउ के अंदर है, फिर ये जो है वो आपका सेमी एरिड में माना गया, एंड देन ये वाला जो है आपका काउ के अंदर, दैट इज सब ह्यूमिड के अंदर माना गया, ठीक है। तो ये आपका आप याद करोगे। देन इसके बाद में ये देख लेना आप एक बार, इन्होंने ह्यूमिडिटी के बेसिस पे किया था ना, बिकॉज इन्होंने इवापोरेशन के बेसिस पे बताया था। तो ये इसको, इन पैरामीटर्स को, मतलब कि इन कोडिंग को आप पढ़ोगे और फिर आप फिर से व्हेन यू रिविजिटेड तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में वही बता रखा है आपका कि ये CAW जो अपन काव पढ़ रहे हैं वो आपका कौन कौन सा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, वो एक बार आप मैप रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन डाओ बिल्कुल सेंट्रल वाला राजस्थान हो जाएगा आपका। डब्बू बिल्कुल नॉर्थ वाला जो अपन राजस्थान है, दैट इज़ गंगानगर, हनुमानगढ़, ये वाला। एंड ये वाला आपका जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जो कि सेमी वाले के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो डब्बू, डाओ, गाँव और EAD वाला, वो एनीवेज आपको मैप याद है, तो ये एरियाज आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे अपना क्लासिफिकेशन, मैप में तो EBD लिखा है ना? हाँ हाँ, सो दैट वुड बी EBD ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब एक अपनी क्लास होगी जिसमें अपन मॉनसून के बारे, मावट और इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे।